तो चलिए आज हम सीखेंगे डबल फ्रिज की वायरिंग। तो दोस्तों जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट बने हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप डबल डोर फ्रिज की वायरिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप एक डबल डोर की फ्रिज आराम से बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सिंगल डोर की तरह इसमें वायरिंग होता है, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रिक पार्ट क्या है वो आपको हम बताते हैं। आपको पहले से पता होता है उसमें कि थर्मोस्टेट, कंप्रेसर, डोर स्विच, बल्ब होते हैं। तो इसमें कुछ अलग इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं जो आपको हम बताते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये है ना, ये देखिए, ये थर्मोस्टेट है, डबल डोर स्विच है, बल्ब है। तो दोस्तों ये हमारे सिंगल डोर फ्रिज में आते हैं तो उसकी वायरिंग आसानी से हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा जो डबल डोर फ्रिज होता है, डबल दरवाजे वाला, उसकी वायरिंग करते हैं। तो उसमें जो डबल डोर होता है, दो दरवाजे होते हैं, एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला, दो डोर होते हैं। तो एक में आइस जमता है जिसमें बर्फ जमाया जाता है, बर्फ जमता है। उसके बाद नीचे वाले में जिसमें सब्जी उब्जी रखते हैं, उसमें सब्जी रखा जाता है, खाने पीने वाली चीज रखी जाती है उस डोर में। तो डबल डोर होता है हमारे डबल डोर फ्रिज में। तो उसकी वायरिंग आज हम इस पे बात करेंगे और बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट बताएंगे कि कैसे वायरिंग करेंगे और बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी तो देखने में मुश्किल लग रहा है, ये भी पार्ट है, हम आपको बता रहे हैं कौन सा पार्ट है। तो मुश्किल लग रहा है, तो मुश्किल को आसान बनाएंगे इसी वीडियो में। तो आपको कैसे करना है वायरिंग, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक मामूली सी वायरिंग को कठिन सी वायरिंग मामूली सी वायरिंग बना सकते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये हमारा देखिए जो डबल डोर फ्रिज में जो दो दरवाजे वाले होते हैं फ्रिज में, तो बस इतने, ये हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर लगा होता है, एक बायोमेटल थर्मोस्टेट लगा होता है, एक फ्यूज लगा होता है, थर्मल फ्यूज लगा होता है, एक हीटर लगा होता है। इनका काम क्या होता है सबका हम बताएंगे कि इनका काम कैसे होता है, कैसे कार्य करते हैं, क्यों लगा होता है, सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। तो हम आपको चलते हैं वायरिंग करने के लिए, हम आपको बताते हैं कि वायरिंग कैसे करेंगे। तो ये जैसे कि हमारे पास हो गया थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब, और हाँ ये फैन भी हमारे डबल डोर फ्रिज में लगा होता है क्योंकि ठंडा हवा खींचने के लिए, नीचे डोर में हवा ठंड करने के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए, हवा ठंड जो होता है ना वो खींचते। इतने सारे हमारे सिंगल डोर में लगे होते हैं। ये वाला पार्ट इतना हमारा जो लगा होता है ये सिंगल डोर में लगा होता है। सिंगल डोर और डबल डोर में अंतर क्या है? सिंगल डोर देखिए ये हमारा डबल डोर का ये होगा, ये डबल डोर, ये हमारा डबल डोर हो गया, यहाँ पे डबल डोर हो गया, ये हमारा ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला जो दो दरवाजे हो गए हमारे ये डबल डोर का। तो ये ऐसे हमारा डबल डोर होगा। तो ये इतना हमारा सिंगल डोर का होता है, इतना आसान वायरिंग होता है यहाँ पे। और उसके बाद इतनी वायरिंग करनी है हमको बाद में जो हमारे डबल डोर में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। हर जितने हमारे जहाँ न्यूट्रल की जरूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई पहुँचाएंगे, न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा न्यूट्रल है, तो यहाँ से देखिए 3 पिन टॉप है, यहाँ से न्यूट्रल हम लेंगे और इस वाले बल्ब में हम जोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ पे एक न्यूट्रल पहुंच गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पहुंच गया। तो ये हमारा न्यूट्रल पहुंच गया। अब इस न्यूट्रल को हम फैन भी देंगे, न्यूट्रल को, क्योंकि न्यूट्रल फेज से हमारा फैन चलेगा। तो न्यूट्रल फेज से हमारा फैन चलेगा, तो यहीं से हमारा न्यूट्रल इस फैन को चला जाएगा। ये देखिए हमारा न्यूट्रल यहाँ फैन पे चला गया, ये हमारा न्यूट्रल चला गया। उसके बाद हमारा OLP पे जाएगा, OLP पे, यहाँ पे न्यूट्रल दे दे चाहे यहाँ पे दे दे, तो हम यहाँ पे न्यूट्रल देंगे। इस रिले वाले पॉइंट पे हम न्यूट्रल दे दिए, यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया। हमारा यहाँ तक की वायरिंग कंप्लीट हो गया न्यूट्रल वाला। अब न्यूट्रल के हमारे बचे, उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल हम हीटर को देंगे, क्योंकि ये भी हमारा हीटर है। हीटर का काम क्या होता है, तो हम पहले कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या काम करता है, कहाँ का कैसे होता है। तो ये हम यहाँ से न्यूट्रल ले जाके हम इसको दे रहे हैं हमारा न्यूट्रल। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, देखिए हमारा हीटर में न्यूट्रल पहुंच गया। अब हमारा यहाँ से हमारा ये देखिए न्यूट्रल यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब हमारा ये मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा डिफ्रॉस्ट मोटर है जिसका काम होता है हीटिंग और कूलिंग मोड पे करना। अभी हम आपको इसको समझाएंगे, वायरिंग कर देते हैं कि कैसे कैसे।
तो ये हमारा वायरिंग हो गया। तो इससे हमारा ये देखिए इसमें चार पॉइंट बने हैं, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो इसमें हमारा न्यूट्रल और फेज चलता है। तो ये हमारा मोटर है, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, तो ये मोटर हमारा चलता है। अभी हम आपको बताते हैं, वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल चला गया। अब उसके बाद यहाँ तक न्यूट्रल हो गया, हम न्यूट्रल कर लेते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, यहाँ तक हमने हीटर तक का न्यूट्रल दे दिया। अब हम आते हैं फेस का कनेक्शन करेंगे। हम फेस को करेंगे, फेस का जो हमारा फेस वाला है। तो इसमें न्यूट्रल हमारा फेस चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा बता दे रहे हैं आपको ताकि आसानी हो वायरिंग करने में। तो ये देखिए हमारा 4 नंबर जो है ना, ये कूलिंग पे जाएगा। ये इधर उधर हो सकता है नंबर, लेकिन काम एक ही करेगा। और ये हमारा आप समझ लीजिए कि कूलिंग के लिए 4 नंबर पे कूलिंग मोड पे होगा। उसके बाद ये 2 नंबर पे हमारा हीटिंग मोड होगा, जो हमारा ये हीटर लगा है हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। और 3 नंबर जो हमारा ये फेस लाइन होगा, इसमें फेस लगेगा, क्योंकि इसे मोटर चलाने के लिए हमको फेस चाहिए ना, तो हमारा फेस इस पे चलेगा। और ये हमारा 1 नंबर जो है न्यूट्रल है। तो 1 से 3 नंबर हमारा जो है, 1 से 3 नंबर जो हमारा है वो हमारा न्यूट्रल फेस है। ये 3 नंबर हमारा फेस है और 1 नंबर हमारा न्यूट्रल है। ये हो गया। और उसके बाद 2, 4 और 2 ये हीटिंग और कूलिंग मोड पे होगा। तो ये 4 नंबर हमारा कूलिंग है और 2 नंबर हमारा हीटिंग है, तो हीटिंग मोड पे। तो ये हमारा टाइमर कैसे वर्क करता है हम आपको बता दें। ये हमारा टाइमर जो है ना, कंप्रेसर को कूलिंग देता है। अभी हम आपको बताते हैं। तो ये 4 नंबर जो हमारा मोड वाला है ना, 4 नंबर पे ये लगभग 8 से 10 घंटा हमारा कंप्रेसर चलता है। ये इस मोड पे 4 नंबर पे कूलिंग मोड पे। उसके बाद जब 8 से 10 घंटा पूरा हो जाता है, तो ये यहाँ से कट के हमारा 2 नंबर पे आ जाता है हीटिंग मोड पे। तो हीटिंग मोड आ जाता है, तो यहाँ पे गर्म करने लगता है, बर्फ और जो रहता है वो पिघलने लगता है, मेल्ट करने लगता है। इस वजह से हीटर लगाते हैं। आपके हम बताते हैं, वायरिंग कर लेते हैं, आपकी पूरी जानकारी हम बताएंगे। तो ये देखिए हमारा फेस का कनेक्शन है, यहाँ से छोड़िए, ये देखिए ये हमारा फेस न्यूट्रल हो गया। अब आते हैं हम फेस की वायरिंग करते हैं। ये हमारा फेस हो गया। तो ये हमारा फेस जो है यहाँ पे हम इन कराएंगे। ये देखिए हमारा ये थर्मोस्टेट है, जो हमारा थर्मोस्टेट सिंगल डोर में लगा होता है, तो डबल डोर में भी फ्रिज थर्मोस्टेट लगा होता है। तो हम थर्मोस्टेट में हम इन करवा दिए हैं। उसी इन से हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे ये डोर स्विच का, यहीं से इस डोर स्विच का हम ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहीं से हम इसका यहाँ पे हम कर दिए। ये देखिए हमारा यहाँ पे डोर स्विच से फेस आया, इन हुआ, यहाँ से हमारा बल्ब हो गया, एक बल्ब जलने लगा, क्योंकि हमारा न्यूट्रल फेस का हो गया। अब यहाँ से जो हमारा इन करवाए थे, यहाँ पे इन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इन हुआ हमारा, यहाँ से आउट होगा। ये हमारा न कहाँ जाएगा, हमारा 3 नंबर पे जाएगा। ये 4 नंबर सॉरी 3 नंबर पे हमारा ये फेस गया, हमारा फेस गया यहाँ पे। तो ये हमारा फेस पहुंच गया। अब उसके बाद जो हमारा कूलिंग वाला सिस्टम है, अब यहाँ पे हमारा फेस पहुंच गया। अब यार ये जो हमारा कूलिंग मोड वाला है ना, तो कूलिंग मोड से हम ना यहाँ पे ये कंप्रेसर को दे देंगे, कंप्रेसर के OLP पे, क्योंकि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग से हमारा कंप्रेसर चलता है। तो हम अभी आगे समझाएंगे आपको। तो यहीं से हम ले लेंगे इसको, क्यों ले लें, सॉरी ये फेस ही हम बना रहे हैं ना, इसको फेस ही बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। ये देखिए हमारा OLP कूलिंग में चला गया। अब बचा हमारा न्यूट्रल और ये हीटिंग मोड वाला। ये हमारा 4 नंबर कूलिंग मोड पे आ गया। ये कूलिंग मोड पे है, ये 4 नंबर कूलिंग मोड है, लिख दे रहे हैं 4 नंबर कूलिंग। ये 4 नंबर कूलिंग का है। उसके बाद ये 2 नंबर जो हमारा हीटिंग का है, बाय मेटल से होते हुए, ये फ्यूज से होते हुए इस हीटर तक आएगा। आपको अब समझाते हैं। ये हमारा जो फेस है ना, फेस जो आउट होगा, यहाँ से बाय मेटल से इन होगा। उसके बाद हमारा फिर यहाँ से देखिए आउट हो जाएगा बाय मेटल। इसमें कुछ पार्ट लगे होते हैं जो हमारे हीटिंग मोड को
यहाँ पे इन आउट सटता है तब ये सप्लाई देता है, और छोड़ता है तो सप्लाई कट हो जाता है। तो आपको हम बताते हैं ये बायोमेटल। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ से फेस इन हुआ, फेस यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये जब सप्लाई हो, ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए हमारी वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई दोस्तों। ये इस तरीके से आप वायरिंग एक डोर फ्रीज का, डबल डोर फ्रीज का कर सकते हैं। अब आपको समझाना है कि कैसे कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों ये कूलिंग पे भी कट ऑफ करता है ना, हमारा थर्मोस्टेट कूलिंग पे कट ऑफ कर देता है, और ये ओएलपी भी कूलिंग पे कट ऑफ कर देता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है, कूलिंग बंद हो जाता है। और ये हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर और बायोमेटल थर्मल फ्यूज और हीटर का काम है। कैसे समझाते हैं, तो ये जो हमारा मोटर है, ये यहाँ पे जो न्यूट्रल मिलेगा, हम यहीं से न्यूट्रल इसको दे रहे हैं। ये हमारा न्यूट्रल है, यहाँ से हम न्यूट्रल दे रहे हैं, यहाँ से हम घुमा के इस न्यूट्रल हम दे रहे हैं, यहाँ से हम न्यूट्रल दे रहे हैं। यहाँ से हमारा न्यूट्रल हो गया, ये देखिए हमारा यहाँ से न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसको फेस चाहिए ना। अभी बता रहे हैं, ये जब हमारा ये फ्रीज कूलिंग मोड पे जाएगा तो ये सप्लाई जो हमारा न्यूट्रल वाला है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हमारा न्यूट्रल है ना, यहाँ से सब न्यूट्रल जा रहा है ना, यहाँ से होते हुए न्यूट्रल जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये कट ऑफ होता है, यहीं पे अंदर पे कट ऑफ होता है, पत्ती होती है गोल जैसा, तो वो सटता है तो ये सप्लाई इधर करता है। तो अभी हमारा ये कूलिंग मोड पे है, ये कूलिंग मोड पे है, तो इस वजह से यहाँ पे सप्लाई हमारी यहीं तक की जाएगी, इधर नहीं जाएगी, हमारी सप्लाई यहीं तक की जाएगी। क्योंकि ये सप्लाई जो हमारी न्यूट्रल जाएगी ना, यहीं से होते हुए यहीं तक स्टॉप हो जाएगी, इसके आगे हमारी सप्लाई नहीं जाएगी, और ये यहाँ पे सप्लाई भी नहीं आएगा, कोई सप्लाई नहीं आएगा। क्योंकि हमारे कूलिंग मोड पे है ना, 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे वर्क कर रहा है, क्योंकि मोटर यहाँ से सप्लाई छोड़ रहा है 4 नंबर पे। और ये जो हमारा न्यूट्रल वाला तार है, ये देखिए न्यूट्रल का है, यहाँ से समझ लीजिए कि हमारा यहाँ पे न्यूट्रल जा रहा है, अभी ये न्यूट्रल जा रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल जा रहा है, ये सब ये न्यूट्रल जा रहा है हमारा, यहाँ पे न्यूट्रल जा रहा है, यहाँ पे हमारा आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। ये हमारा न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल निकला है, ये ओएलपी रिले में से, रिले से यहाँ से हीटर होते हुए से यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल पहुंच गया। तो न्यूट्रल से हमारा ये मोटर पे कूलिंग मोड चल रहा है, कूलिंग मोड पे हमारा कंप्रेसर ऑन है, फैन ऑन है, उसके बाद ये सब चल रहे हैं, कूल कर रहा है, हमारा फ्रिज एकदम ठंडा हो जा रहा है। तो ये 8-10 घंटा चलने के बाद हमारा जो ये डिफ्रॉस्ट टाइमर है, 8-10 घंटे बाद ये देखिए कंप्रेसर हीट होने पे कंप्रेसर कट ऑफ कर देगा। ये ओएलपी जो ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा है, ये कट ऑफ कर देगा 8-10 घंटे, मतलब जो हीट हो जाएगा कंप्रेसर, तो ये कट ऑफ कर देगा। उसके बाद ये लगातार चलता रहेगा। तो इसका जो टाइमर है, डिफ्रॉस्ट टाइमर आप देख रहे हैं, टाइमर है, तो ये टाइमर का काम होता है 8 से 10 घंटा ये फ्रिज को कंटिन्यू सप्लाई देगा, यहाँ पे इस कंप्रेसर ओएलपी को सप्लाई देगा, सप्लाई चलेगा, और फैन को भी सप्लाई देगा। ये फैन चले मतलब ओएलपी पे सप्लाई आएगा और फैन पे भी सप्लाई आएगा, और कंप्रेसर अपने हिसाब से चलता रहेगा, ठंडा करता रहेगा। तो ये जब 8-10 घंटा पूरा हो जाएगा, हमारा फ्रिज ठंडा हो जाएगा, उसमें बर्फ आने लगते हैं, जब ज्यादा चलने लगता है तो बर्फ जम जाते हैं। तो बर्फ जमने का कैसे पिघलेगा, तो वो तो कूलिंग नहीं देगा। अगर बर्फ ज्यादा जम जाएगा तो ये फैन जो खींचता है ना, तो ये नहीं खींच पाएगा सही से। तो इस वजह से फैन जो लगा होता है ना, बर्फ ठंडा हवा खींचने के लिए जो नीचे वाले डोर में होते हैं, उसमें हवा खींचता है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये 4 नंबर पे कूलिंग हमारा कंटिन्यू सप्लाई दे रहा है 10 घंटा, मान लीजिए 8 से 8 घंटा, 8 हॉर्स दे रहा है घंटा, ये सप्लाई दे रहा है। इसमें 4 नंबर पे सप्लाई छोड़ रहा है, कूलिंग मोड पे छोड़ रहा है। ये 4 नंबर पे 4 घंटा मान के चलिए, 8 से 10 घंटा, 8 से 10 घंटा मान के चलिए कंप्रेसर पे सप्लाई जा रहा है, सप्लाई जा रहा है, 8 से 10 घंटा सप्लाई जा रहा है, कूलिंग चल रहा है, कूलिंग हो गया हमारा। अब इसका काम मोटर का क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए जब ये कूलिंग से हो जाएगा, तो ये 4 नंबर से जो सप्लाई होती है ना, तो ये जो 4 नंबर की सप्लाई है, यहाँ से छोड़ के इस वाले पॉइंट पे डायरेक्ट आ जाएगी। ये यहाँ से छोड़ दी सप्लाई। कुछ टाइम के बाद जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, तो यहाँ से 4 नंबर से सप्लाई हमारा छोड़ देगा, बंद हो जाएगा, ये कूलिंग करना बंद हो जाएगा। जो बर्फ रहेगा हमारे बॉडी में, फ्रीजर में, ऊपर वाले डोर में, उनमें से बर्फ पिघलना जब ये 2 नंबर पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई न्यूट्रल जा रही थी, ये हमारा यहाँ से जब यहाँ पे सप्लाई आना होगा, तो ये हमारी जो माइनस, अब ये जो माइनस है ना, ये -5 डिग्री, -5 सेल्सियस पे ये होता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये
सप्लाई छोड़ता है तो यहाँ पे ये सट जाता है, तो उसके बाद ये सप्लाई यहाँ से आना चालू हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से हट जाए, मतलब यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा, तो ये हमारा सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगा। सप्लाई यहाँ से 2 नंबर से सप्लाई आके यहाँ पे जो होता है ना पार्ट, तो ये सटता है, तो ये सप्लाई यहाँ पे हमारा -5 पे पहुंच जाएगा, तो ये कट ऑफ कर देगा, तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। तो ये सप्लाई यहाँ पे हमारा छोड़ देगा, यहाँ पे सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, इस पे जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बायोमेटल को ऑन करेगा ना, बायोमेटल से सप्लाई ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा ये फ्यूज से होते हुए यहाँ पे हीटर पे पहुंचेगा। तो ये हमारा न्यूट्रल यहाँ तक आ रहा है ना, तो इधर से हमारा फेस आ गया है। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ न्यूट्रल आ रहा था ना, अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सप्लाई हमारा बंद हो गया। तो ये देखिए यहाँ से कट ऑफ हो गया है, तो ये हमारा जाएगा फेस। तो यहाँ से हमारा थर्मल बायोमेटल से बायोमेटल जो थर्मोस्टेट बायोमेटल जो हमारा थर्मोस्टेट है, यहाँ से यहाँ फ्यूज से होते हुए हमारा यहाँ तक का फेस आएगा, इधर न्यूट्रल मिल जा रहा है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये हमारा फेस पॉइंट है। तो ये हमारा हीटर जलेगा। हीटर कब तक जलेगा? जब तक एक मान के चलिए ये जो हमारा 2 नंबर का टाइमर है, मान के चलिए 14 से 15 मिनट तक 10 से 2 नंबर का टाइमर है, ये 2 नंबर का जो 2 नंबर का टाइमर 14 मिनट तक मान के चलिए, मान लीजिए चलेगा, 14 मिनट तक ये चलेगा, सप्लाई इस पे देगा, ये बायोमेटल को और फ्यूज को और हीटर को। तो ये हमारा सब बायोमेटल को जब 14 मिनट देगा, तो बायोमेटल ये जब बर्फ हमारा पिघल जाएगा, हीटर चलेगा। हीटर कब तक चलेगा? तो दोस्तों जब तक हमारा बर्फ पिघल नहीं जाएगा तब तक ये हमारा हीटर मतलब चलेगा। जब बर्फ पिघल जाएगा तो हमारा क्या करेगा, जान जाएगा कि हाँ कि हमारा बर्फ पिघल गया। अगर बर्फ पिघलने का बाद ये उसके बाद जब हमारे रूम के मतलब जब हमारे डबल डोर फ्रीज में जब हमारा बर्फ पिघल जाएगा, तो जब ये माइनस पे कट ऑफ करता है 5 डिग्री पे, तो ये जब हमारा गर्म हो जाएगा, बॉडी अंदर बर्फ पिघल जाएगा, तो जब ये आएगा तो ये हमारा कब फिर कट ऑफ कब करेगा, ये जब हमारा 15 सेल्सियस पहुंच जाएगा, 15 10 5 से जो होता है इस पे हमारा कट ऑफ कर जाएगा। तो जब आएगा तो कट ऑफ कर जाएगा, इस तरीके से सप्लाई छोड़कर बंद रह जाएगा। तो यहाँ पे जब गर्मी आ जाएगी तो ये चलेगा, हाँ तो ऑन हो जाएगा। जब सही रहेगा, मतलब ये बायोमेटल सही रहेगा, फ्यूज रहेगा, हीटर सब कुछ सही रहेगा। जब ये 15 सेल्सियस हमारे ऊपर के बॉडी में जो हमारा फ्रीजर होता है, वो ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, उसमें अगर हमारी 15 सेल्सियस गर्मी आ जाए तो ये फिर कट ऑफ हो जाएगा, फिर कूलिंग पे चला जाएगा। अगर दोस्तों ये हमारा यहाँ से फिर कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे छोड़ देगा सप्लाई, तो ये हमारा कूलिंग मोड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लो दोस्तों ये हमारे किसी कारण बस हमारा बायोमेटल खराब हो जाता है, ये 2 नंबर पे सप्लाई कंटिन्यू छोड़ रहा है बायोमेटल पे, हमारा ये मत समझ लीजिए कि बायोमेटल हमारा खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये समझ लीजिए हमारा खराब हो गया। अब जो हमारा फ्यूज लगा है किसी काम के लिए तो लगा है। आपको हीटर पता है ना, हीटर हमारी गर्मी देता है, गर्म करता है, तो ये गर्मी दे रहा है ना हमारा ज्यादा, तो ये हमारा बायोमेटल किसी कारण खराब हो गया, पानी जाने से या कुछ भी। वाटर प्रूफ होता है, सब वाटर प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण बस खराब हो गया, लाइट तेज आ गया, करंट बिजली तेज आ गई, तो इस वजह से खराब हो गया, समझ लीजिए खराब हो गया, खराब हो गया ये। तो ये हमारी कंटिन्यू सप्लाई दे रही है ना, तो यहाँ से मोटर तो सप्लाई दे रही है बायोमेटल से। जब डायरेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे सप्लाई आना चालू हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई आना चालू हो जाएगा, डायरेक्ट जाना चालू हो जाएगा। तो ये हमारे हीटर जब यहाँ से फेस आ ही रहा है, तो ये हीटर हमारा ऑन ही है ना, चलता रहेगा, कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा। तो हीटर चलता रहेगा तो जान लीजिए कि अगर गर्मी पैदा होगी तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी प्लास्टिक के होते हैं, तो प्लास्टिक हमारे गलने के और जलने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इस कारण तो ये हमारा हीटर ज्यादा गर्म हो जाएगा, आग समझ लिए आग लगने की कंडीशन आ जाएगी। तो उसमें क्या, किस कंडीशन में क्या होगा, उस समय क्या होगा, जो ये हमारा थर्मल फ्यूज लगा हुआ है, ये हमारा जो फ्यूज लगा हुआ है, तो क्या करेगा, जब यहाँ पे बायोमेटल खराब हो जाएगा तो इसको हीटर को, जो हीटर है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। तो कैसे बंद होगा, तो ये देखिए आपको 70 सेल्सियस डिग्री दिखा है ना, तो 70 सेल्सियस डिग्री पे ये हमारा फ्यूज कट ऑफ करेगा। अगर 70 यहाँ पे जानेगा कि हमारा
जो ऊपर का हिस्सा है उसमें ज़्यादा गर्मी आ गई, तो इससे 70 सेल्सियस से अगर ज़्यादा ऊपर गर्मी गई तो ये कट ऑफ कर देगा, यहाँ से फ्यूज जो हमारा है ना यहाँ से कट ऑफ कर देगा, यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगा। तो इधर यहीं से जब हीटर गर्मी ज़्यादा देने लगेगा तो ये 70 सेल्सियस पे जो हमारा रहेगा 70 प्लस सेल्सियस, तो ये हमारा फ्यूज जो है ये फ्यूज हो जाएगा, यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। तो सप्लाई यहीं तक की रहेगी, इधर सप्लाई नहीं आएगी। तो हमारे जो एवापोरेटर डबल डोर फ्रिज के ऊपर का हिस्सा होता है वो सेफ बच जाएगा, हमारा फ्रिज नहीं चलेगा, खराब नहीं होगा इस तरीके से। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कहाँ से हमारी प्रॉब्लम है, तो उसको हम सही करेंगे। उसके बाद फिर हमारा डबल डोर फ्रिज वर्क करने लगेगा। इस तरीके से हमारा डबल डोर की वायरिंग होती है और ऐसे सिस्टम से वर्क करता है। इसमें मोटर लगे होते हैं, न्यूट्रल फेज से चलता है। इसका टाइमिंग होता है 8 से 10 घंटा कूलिंग मोड पे करता है, उसके बाद 14 मिनट तो हमारा हीटिंग मोड पे सप्लाई देता है, हीटर को सप्लाई देता है। तो इस तरीके से हमारी डबल डोर की फ्रिज वायरिंग होती है। आप देख लीजिए ध्यान से अच्छे से। तो इस अगर डोर फ्रिज भी इस तरीके से वायरिंग होगी, आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये हमारा जो बताएं तो ये हमारा वर्क करेगा ऐसे। तो ये जो हमारा टाइमर होता है ना, इसका नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट है 4 नंबर कूलिंग पे जाएगा, 3 नंबर फेस जाएगा, उसके बाद 2 नंबर हमारा हीटिंग पे जाएगा, 1 नंबर हमारा न्यूट्रल पे जाएगा। तो ये हमारा टाइमर का काम होता है। ये समझ लीजिए कि एक, और हाँ ये समझ लीजिए कि जिसमें पीसीबी होगा वो टाइमर नहीं होगा, जिसमें टाइमर होगा उसमें पीसीबी नहीं होता। 2 तरीके से आते हैं, पीसीबी वाले होते हैं, टाइमर वाले आते हैं, डिफ्रास्ट टाइमर वाले। तो ये हमारा कूलिंग मोड पे रहेगा, 4 नंबर पे, 2 नंबर पे हीटिंग मोड। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल एक अलग होगा, सेपरेट होगा, अलग होगा, और 3 नंबर और उसमें। तो इस तरीके से आप इसको वायरिंग कर सकते हैं। और बायोमेटल का काम क्या होता है, -5 डिग्री पे हमारा बर्फ जमता है। तो बर्फ जमने के बाद ये हमारा हो जाता है, उसके बाद ये 15 सेल्सियस पे हमारा कट ऑफ कर जाता है, और 15 सेल्सियस पे ऑन होता है ये हमारा बायोमेटल। जब हमारा बर्फ जम जाएगा तो इस तरीके से ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये फ्यूज जो हमारा काम करेगा, जो ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है, ये 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी होने पे ये कट ऑफ कर जाएगा। यहाँ पे जो हीटर की गर्मी होगी, अगर 70 सेल्सियस से ज़्यादा गर्मी होगी तो ये हमारा फ्यूज कट ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वायरिंग हुआ है। तो दोस्तों अगर वायरिंग समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।